नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल है हमारे पर। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ MI Note 7 का लाइट सेक्शन सर्किट डायग्राम के द्वारा कि हम डायग्राम के थ्रू इसे कैसे चेक करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से सप्लाई कहाँ तक जा रही है। तो सबसे पहले हम बोर्ड व्यू में आ जाते हैं। बोर्ड व्यू में हम देखेंगे ये हो गया हमारा LCD कनेक्टर नोट 7S और नोट 7 दोनों के लिए काम करेगा। तो जब भी हमने देखा होगा कभी कभी फ़ोन वाटर डैमेज हो जाता है या फिर गिर जाता है या फिर हमारे फ़ोन में ग्राफिक्स आते हैं लेकिन वोल्टेज नहीं आने के कारण या फिर सर्किट ब्रेक होने के कारण लाइट नहीं जल पाती है लेकिन ग्राफिक्स हमें शो करता है। तो इसके लिए हमें कैसे चेक करना है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है जो कि डिस्प्ले कनेक्टर इस पर लगा होता है। तो इसकी ये जो पिन है देख रहे हैं आप येलो कलर में, ये जो पिन है ये पिन सप्लाई होती है लाइट सेक्शन के एनोड वाली पिन। नॉर्मली ज़्यादातर हमने देखा है कि एनोड वाली पिन होती है वही डैमेज होती है, क्योंकि उसका कारण है यदि पानी थोड़ा सा भी चल जाए इसमें, क्योंकि कोई नॉर्मल वोल्टेज नहीं आते हैं, दो चार इसमें एक हाई वोल्टेज का करंट आता है जो 20 से 22 वोल्ट तक का करंट होता है। तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। बाई चांस आप देखते हैं कि कोई सप्लाई ब्रेक हो गई या सर्किट ब्रेक हो गया तो आप उसे कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास में जो डायग्राम है ये बीट मैप वाला है। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको ये येलो आइकन देखना है। येलो आइकन आपको बता देगा येलो कलर की यहाँ इस सेक्शन से सप्लाई, एनोड वाली सप्लाई डिस्प्ले सेक्शन की, वो कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है। यहाँ तक तो आप नॉर्मली बोर्ड में देख रहे हैं, लेकिन जब हम डिस्प्ले कनेक्टर कनेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले कनेक्टर कनेक्ट करने के बाद में ये जो सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर से होते हुए ये जाती है डिस्प्ले एलईडी में। डिस्प्ले एलईडी में जिसको हम कहते हैं एनोड वाली सप्लाई। एलईडी में हमेशा 2 वोल्ट काम करते हैं जिसको एलईडी डायोड कहते हैं, लाइट इमेटिंग डायोड। लाइट इमेटिंग डायोड में दो सप्लाइयाँ होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड वाली को हम नेगेटिव बोल सकते हैं और एनोड वाली को पॉजिटिव सप्लाई बोल सकते हैं। तो नॉर्मली हमने जितने भी फ़ोन देखा है MI के हों या फिर अदर कोई भी फ़ोन हो उसमें एनोड पिन ही ज़्यादा डैमेज होती है, या यूँ कहें हम कि एनोड वाली जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा ब्रेक होती है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमारे पास ये नोट 7 है, नोट 7 की पिन नंबर पिन नंबर दो है, एक है NC है और 2 में सप्लाई है। तो पिन नंबर 2 से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे येलो मार्क आपने यहाँ देखा, ये पिन नंबर 2 में एनोड सप्लाई आने की है जो कि 20 से 22 वोल्ट होती है। तो इसे हम आगे देखेंगे, ये यहाँ से होते हुए पिन नंबर 2 से होते हुए इस कैपेसिटर में आती है। इस कैपेसिटर का नंबर है C1277 इसमें आती है। सबसे पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई चेक कर लेना है कि कहीं यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई ब्रेक तो नहीं। यदि ब्रेक है तो हमें यहाँ से डायरेक्टली जंपर उठा के डिस्प्ले कनेक्टर के इस पॉइंट पे जंपर दे देना है। तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है या फिर ये ट्रैक ओपन नहीं है तो इसके लिए हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब आगे के लिए हम बोर्ड के दूसरे साइड में चले जाते हैं। यहाँ पे जो IC लगी होती है PM660L, इस IC से ही वोल्टेज आउट होते हैं या लाइट सेक्शन जो वर्क करता है वो इस IC से करता है। इस IC का मॉडल है PM660L जो नोट 7 में लगी हुई है। तो इसके बाद में आप ये देखेंगे यहाँ से सप्लाई इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर से सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे आती है। इसमें यहाँ पे देखेंगे आप एक कैपेसिटर लगा C1218, इसमें एक सिरे में आएगी, एक सिरे में ग्राउंड होता है कैपेसिटर में, आपको मालूम है। नॉर्मली अगर आपको इन कंपोनेंटों को भी चेक कर लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि और कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए। कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो सप्लाई ड्रॉप होगी और सप्लाई ड्रॉप हो गई तो लाइट वर्क नहीं करेगी।
कैपेसिटर कैसे शॉर्ट होता है, इसका एक पॉइंट ग्राउंड में होता है और एक पॉइंट का प्लस पॉइंट होता है जहाँ पे सप्लाई होती है। अगर वो सप्लाई बाई चांस ओवर हो जाए या कैपेसिटर लीकेज हो जाए या शॉर्टिंग हो जाए, शॉर्टिंग होने का मतलब ये दोनों सप्लाई आपस में चिपक जाए, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर को शॉर्ट मानेंगे, ख़राब मानेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे इस कैपेसिटर से होते हुए ये सप्लाई आ जाती है डायोड सॉरी कॉइल में। ये B9002 कॉइल का ग्राफिकल चिन्ह या फिर अपने ग्राफ पे पहचान जो होती है वो एक अलग होती है, लेकिन यहाँ पे बी लिखा है। बी इसलिए लिखा है, नॉर्मली आपने कॉइल में देखा होगा सिंपल कॉइल जो होती है उसमें उसका पहचान होती है कि वहाँ पे एल लिखा होता है, L902। तो कॉइल की पहचान है एल, उसका प्रतीक है पहचानने का। उसे जो दर्शाया जाता है वो एल से दर्शाया जाता है। इसमें जो दर्शाया गया है बी से दर्शाया गया है। बी से इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि यह बूस्ट कॉइल है। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने बताया होगा या आप रिपेयरिंग करते हैं या बहुत से टेक्नीशियन उनको देखा होगा कि वो कहते हैं कि बूस्ट कॉइल ख़राब हो गई या बूस्ट कॉइल बदल दो। तो ये वही बूस्ट कॉइल है जो बूस्टिंग का काम करती है, वोल्टेज को बूस्ट करना। आप जब नॉर्मली विदाउट डिस्प्ले कनेक्टर लगाए डिस्प्ले सेक्शन में वोल्टेज चेक करेंगे डिस्प्ले के इस पॉइंट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3.7 नॉर्मली जो VPH लाइन या अपनी VBAT लाइन के हैं 3.7 वोल्ट जो आते हैं वही दिखाएगा आपको। जो बूस्ट वोल्टेज है वो नहीं दिखाएगा। बूस्ट वोल्टेज तकरीबन आपका 18 से 22 वोल्ट का बूस्ट वोल्टेज जाएगा। आप डिस्प्ले कनेक्टर निकाल के चेक करेंगे तो ये वोल्टेज नहीं दिखाएगा। वो क्यों नहीं दिखाएगा कि जब तक कि डिस्प्ले कनेक्टर जो होता है, या यूँ कहें कि LED लाइट का एनोड कैथोड दोनों जुड़ा हुआ ना हो इस पॉइंट से, तब तक जो IC है हमारी, जो IC स्विचिंग करती है वोल्ट को बूस्ट करती है, वो नहीं करेगी। जब LED में 3.7 वोल्ट मिल जाता है या डिस्प्ले की LED में 3.7 वोल्ट मिल जाता है तो वह उस वोल्टेज सप्लाई को बूस्ट करती है। जो IC है यह बूस्ट करती है, उस वोल्टेज को हाई करती है और हाई करने के बाद में सबसे पहले IC स्विच करेगी, स्विच करके हाई वोल्टेज आउट करेगी। हाई वोल्टेज आउट करने के बाद में वापस वही वोल्ट इसी पिन में आएंगे जो डिस्प्ले की LED की जो एनोड पिन है उस तक आने के बाद वह कन्वर्ट हो जाते हैं 20 से 22 वोल्ट में, और हमारे डिस्प्ले की ग्राफिक्स लाइटिंग जो कहें हम डिस्प्ले लाइट जो कहते हैं वो ऑन होने लगेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे ये कॉइल तक की वोल्टेज आएगा बूस्ट कॉइल तक। इसके बाद कॉइल के आउट में, अभी आपको यहाँ तक की सप्लाई मैंने बता दी, अब इसके आगे कहाँ जा रही है सप्लाई, इसके आगे यही कॉइल आगे की तरफ आउट करेगी। मैं आपको डिस्प्ले कनेक्टर की तरफ से बता रहा हूँ लेकिन आपको प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ से ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ डिस्प्ले कनेक्टर से, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल होगा कि डिस्प्ले कनेक्टर के इस पॉइंट से कि किस कंपोनेंट में सप्लाई जाती है, IC के किस सेक्शन में जाती है। तो जब बूस्ट कॉइल के आउटपुट में हम देखेंगे ये यहाँ से लेके इस कैपेसिटर से होते हुए ये एक डायोड लगा है। आप देख रहे हैं D9001 डायोड को D से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे इस डायोड से होते हुए फिर इस कैपेसिटर से होते हुए ये सीधे चली जाती है PM660L IC के इस पिन में। इसमें लिखा हुआ है M22। इस पिन में आएगी यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक ये हमारा लाइट सेक्शन कम्प्लीटली हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है ट्रेसिंग में, सीधे सीधे आपको अगर ट्रैक ओपन है तो आपको सीधे सीधे जंपरिंग करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और डिस्प्ले कनेक्टर के इस पॉइंट से इस कैपेसिटर तक, और इस कैपेसिटर तक भी ओके है। तो फिर आपको यहाँ से कैपेसिटर तक की सप्लाई चेक करनी है, किसी कैपेसिटर तक आ रही है या नहीं आ रही। कैपेसिटर तक नहीं आ रही है तो इस कैपेसिटर से या फिर डायरेक्ट यूँ कहें इस कॉइल से उठाकर डायरेक्ट आपको जंपर दे देनी है इस पॉइंट में या इस कैपेसिटर में दे देनी है, या फिर आप डायरेक्टली डायोड से भी दे सकते हैं। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ
कि डायोड इस कॉइल के पहले आप डायोड से देते हैं तो वह काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कॉइल है इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम कभी कभी ये समझते हैं कि कॉइल तो डायरेक्ट होती है, हम लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कॉइल बूस्ट करती है, कॉइल लगाई जाती है तो सर्किट में उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो यूज़ है, तभी हमारा लाइट सेक्शन वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। इससे आगे लाइट सेक्शन और कोई नहीं है, इसके बाद में लाइट सेक्शन का कोई और दूसरा सर्किट नहीं है। आपको लाइट की कोई प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के सिंपली सप्लाई देखनी है और चेक करनी है। वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, अगर पूरी ट्रैक ओपन है, पूरी ट्रैक ओके है तो आपको कंपोनेंटों को एक बार चेक कर लेना है, चाहे वह कॉइल हो, डायोड हो या कैपेसिटर हो जो उस लाइट सेक्शन में लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद भी नहीं होता है तो एक बार डिस्प्ले की जो LED पिन्स हैं उन्हें चेक कर लें, वो भी कभी कभी ओपन होती हैं, और उसके बाद में सब कुछ ओके फिर भी लाइट नहीं आ रहा है तो आप सीधे इस PM660L को चेंज कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे और किसी नए टॉपिक में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो या अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिले, मुझे कुछ मेरी भी इच्छा हो कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं यदि पसंद आए तो आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।